अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में कोरोना SOPs के साथ नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं। लोगों की एक दूसरे को मुबारकबाद है। 24 न्यूज की तरफ से भी अपने नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक्किद हुए। मुमलिकत की दीगर 20,000 मसाजिद में भी नमाज ईद की अदायगी। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची और वजीर आजम इमरान खान ने नथिया गली में नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ लाहौर, बिलावल भुट्टो नोडेरो हाउस और मौलाना फजल रहमान ने आबाई इलाके अब्दुल कबील में नमाज ईद पढ़ाई। नवाज शरीफ लंदन में, जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ जेल में ईद मना रहे हैं। इसराइली रुकावटों के बावजूद फलस्तीनियों के जम गफीर नमाज ईद के लिए मस्जिद अक्सा पहुंच गया। ताहद्दे निगाह सिर्फ इंसानी सर दिखाई दिए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा अफराद ने मस्जिद अक्सा और उसके बाहर नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, अल्लाह को ईद की खुशियां सबको कौम को नसीब करे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असद कैसर की भी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला और गवर्नरों के भी कौम के नाम ईद के पैगामात। हमारे किबला अव्वल को इजरायली फौजियों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, बल्कि वो तमाम सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हकूक़ के अपने आप को चैम्पियन कहते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और शर्म का बायस भी है। तो हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन किबला अव्वल जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वालिद से फोन पर बात करते हुए मरियम नवाज आबदीदा हो गई। वालिद को ईद की मुबारकबाद भी दी। वालिदा की वफात और वालिद के बैरून मुल्क होने पर मरियम नवाज उदास है। रात देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता तो ये कहते कि इनके पास मनसब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कौम को एक रोज़ा कज़ा रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि आधी रात को चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया, जिस पर अफसोस हुआ। वजीर मजहबी अमूर ने मनपसंद कमेटी बनाई। मुतवाज़ी ऐलान करता तो कहा जाता, मनसब नहीं रहा तो ऐसी बातें कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बेसहारा बच्चों से ईद मिलने जमून कोर मरकज पहुंच गए। सूबाई वजीर हशाम इनाम और कामरान बंगश भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला बेसहारा बच्चों से मिले, ईदी और तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr. I know that for many this year's celebration will be a little different than usual, as the world faces a huge and unprecedented challenge.
This is a difficult time for everyone, including our Kiwi Muslims, and I've been pleased to see New Zealanders responding with unity, kindness and generosity. I wish you all the very best on this special occasion. Eid Mubarak. न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, कोरोना के बायस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमें इसी इखलास और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा जिसका दर्स हमें रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर देती है। घरों पर ईद की खुशियां मनाएं। ईद की खुशियां अपनों के साथ होती हैं। कोविड की वजह से कुछ खानदान ज्यादा करीब हो गए हैं, लेकिन it has kept some families apart. No one has been left untouched. इस वक्त दोस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। We're in this together. UK और पाकिस्तान एक साथ हैं. And that is why the UK is supporting Pakistan with vaccines and health assistance. That is why everyone must take care and follow SOPs this Eid. And that is why we should also look after nature and keep these खूबसूरत पहाड़ साफ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की भी पाकिस्तानियों को ईद मुबारकबाद। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्विसन टर्नर ने उर्दू में कहा, पाकिस्तानी ईद के मौके पर SOPs का ख्याल रखें, खैर से रहें, महफूज रहें। जर्मन सफीर बर्नार्ड शैलागिक ने कहा, कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखेंगे। हाफिजाबाद की बेकरी के अनोखे ईद केक, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, घर पर रहें, महफूज रहें और मास्क के डिजाइन वाले केक की धड़ाधड़ फरोख्त। फ्रेश क्रीम, चॉकलेट और पिस्ता बादाम से तैयार करदा केक से मजा दोबाला। कोरोना मजीद 126 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 3265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.35 तक रिकॉर्ड। मुल्क भर में 39,101 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। पेशावर की महाबत खान मस्जिद मुगलिया फन तामीर का शाकार। अजीम शान मस्जिद सदियां गुजरने के बाद भी कारीगरी और नक्शो निगार का मुबूदा सबूत। महकमा औकाफ और आसार कदीमा की आपसी चपकलिश के बायस मस्जिद में गुलकारी के दिलकश नकूश मादूम हो गए। ईद हो या कोई और त्यौहार, बलोची चप्पल के बिना हर त्यौहार अधूरा। बलूचिस्तान के सकाफती रंगों में बलोची चप्पल की अपनी पहचान। खालिस चमड़े से तैयार बलोची चप्पल ईद के त्यौहार पर नौजवानों की अव्वलीन तरजीह। बलोची चप्पल पायदारी और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पाकिस्तान का सकाफती ट्रक आर्ट की रंगीनी ऐसी कि देखने वालों पर सहर तारी हो जाए। चकवाल इंतजामिया ने तहसील चौक में दीवार पर बड़ा ट्रक आर्ट बना दिया। ट्रक आर्ट के बड़े नमूने में मकामी सकाफत को उजागर किया गया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में बारिश जारी रहने की तवक्को। जंग, सियालकोट, चकवाल में भी बारिश होगी। कराची का मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान।